दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी है जहां हीरोइन को बचाने वाला कोई हीरो नहीं बल्कि वो इंसान निकलता है जिसे पूरी दुनिया विलन समझती थी। और यकीन मानो, इस कहानी का ट्विस्ट आखिरी तक आपको सरप्राइज करता रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आन्या नाम की एक लड़की से। हाँ, ये हमारी इस कहानी की हीरोइन है। आन्या एक कॉलेज स्टूडेंट है जो हमेशा हंसी मजाक करती रहती है। अगर किसी का मूड खराब हो तो 2 मिनट में उसे हंसा दे। अगर किसी का दिन बुरा जा रहा हो तो उसका दिन अच्छा बना दे। इतनी प्यारी लड़की है। कॉलेज में उसकी एक अलग ही पहचान थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और इम्पोर्टेंट इंसान था, अर्जुन। हाँ, उसके बचपन का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड भी मान सकते हैं, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा था। पूरे कॉलेज को लगता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से ही किसी ने कभी कॉन्फेस किया नहीं था। एक दिन कैंटीन में आन्या अपना बर्गर खा रही होती है, तभी अर्जुन उसके सामने आकर बैठ जाता है। क्या देख रहे हो? अर्जुन बर्गर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बर्गर की किस्मत कितनी खराब है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे हाथ लग गया है। आन्या हंस पड़ती है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि तुम खाना नहीं खा रही हो, तुम इसे डिस्ट्रॉय कर रही हो। दोनों हंसने लगते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे कैरेक्टर की जो सब कुछ बदल देगा। उसका नाम था रियांश। एक दिन पूरे शहर में खबर फैलती है कि एक नया बिजनेसमैन शहर में आया है, लेकिन उसके साथ अजीब अफवाहें भी जुड़ी हुई हैं। कोई कहता था कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, तो कोई कहता था उसके कनेक्शंस बहुत डेंजरस लोगों से हैं। कोई कहता था उसे दूर ही रहना बेहतर होगा। और धीरे धीरे पूरा शहर उसे विलन कहने लगा। एक शाम आन्या लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो भागकर एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ी हो गई। कुछ सेकंड बाद एक और आदमी वहां आ जाता है। ब्लैक कोट, सीरियस फेस और आंखें में अजीब सी शांति। ये रियांश था। आन्या तुरंत अपना बैग पकड़ लेती है। रियांश उसे देख लेता है। तुम मुझे चोर समझ रही हो क्या? आन्या घबरा जाती। नहीं तो। अचानक। अच्छा, तो ऐसे क्यों बैग को पकड़ रखा है, जैसे उसमें सोने के बिस्किट्स भरे हो? आन्या कुछ नहीं बोलती। रियांश हल्का सा मुस्कुरा देता है। बारिश रुकते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात थी। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की कई बार मुलाकातें हो जाती हैं। कभी कॉफी शॉप में, कभी मार्केट में, कभी लाइब्रेरी में। एक दिन तो आन्या तंग आकर बोल ही देती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? रियांश कॉफी पीते हुए बोलता है, नहीं। तो हर जगह मिल कैसे जाते हो? शायद यूनिवर्स को कॉमेडी पसंद है। आन्या आंखें घुमा लेती है। उस दिन के बाद दोनों की बातें थोड़ी बदलने लगती है। आन्या नोटिस करती है कि रियांश उतना बुरा भी नहीं है जितना लोग उसे बोलते हैं। एक दिन वो देखती है कि रियांश एक बूढ़े आदमी को गिरा हुआ सामान उठाने में मदद कर रहा है। दूसरे दिन वो एक एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन हर बार वो बिना क्रेडिट लिए वहां से चला जाता है। एक दिन आन्या पूछ ही लेती है, तुम इतने बुरे तो नहीं हो, फिर लोग तुम्हें इतना बुरा क्यों कहते हैं और तुमसे क्यों डरते हैं? रियांश कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि लोग कहानी का पहला पेज पढ़कर ही एंडिंग डिसाइड कर लेते हैं ना, इसीलिए। ये बात आन्या के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। उधर अर्जुन को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो बार बार आन्या को रियांश से दूर रहने की कोशिश करता है। वो आदमी ठीक नहीं है, तुम उसे जानते भी नहीं, मुझे बस उस पर भरोसा नहीं है। मेरी बात मानो आन्या, उससे दूर रहो। आन्या कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं है उस टाइम। एक दिन कॉलेज के एनुअल फेस्ट की तैयारी चल रही होती है। आन्या स्टेज डेकोरेशन कर रही थी, तभी सीढ़ी हिल जाती है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। हाँ, ये रियांश था। तुम हर बार हीरो की एंट्री क्यों मारते रहते हो? आन्या पूछती है। रियांश कहता है, मैं हीरो नहीं हूँ। हाँ पता है, पूरा शहर तो तुम्हें विलन मानता है। अच्छा है, क्यों? हीरो से सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, विलन से कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता ना, इसीलिए। आन्या जोर से हंस पड़ती है। धीरे धीरे उसके दिल में रियांश के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती है, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं होता।
उधर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, और वो राज था आन्या असल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस एम्पायर की वारिस थी। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे नॉर्मल लाइफ दी थी, इसीलिए कॉलेज में बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते थे या उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। लेकिन अर्जुन अर्जुन सब जानता था, और इसी वजह से वो बचपन से उसके पास था। एक रात आन्या अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेने कॉलेज जाती है। वहाँ उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, और जो आन्या सुनती है उससे उसकी दुनिया ही हिल जाती है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। बस थोड़ा और टाइम, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, आन्या को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आन्या का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया। फीलिंग सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। आन्या को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सड़क लगभग खाली होती है। आन्या रोती हुई चल रही थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। रेयांश बाहर निकलता है। आन्या खुद को रोक नहीं पाती और वो जोर से रो पड़ती है। रेयांश उसे कार में बिठाता है। कुछ देर बाद जब वो शांत होती है तो सब कुछ उसे बताती है। रेयांश चुपचाप उसे सुनता रहता है, फिर कहता है, मुझे पहले से पता था। आन्या हैरान हो जाती है। क्या? अर्जुन के बारे में तुम्हें पहले से पता था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मेरी बात नहीं मानती, इसीलिए। आन्या चुप हो जाती है। उसे पता था कि रेयान सच ही कह रहा है। अगले दिन अर्जुन उसके पास आता है, लेकिन इस बार आन्या सब जान चुकी थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अर्जुन का चेहरा बदल जाता। मैं सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा था आन्या। झूठ बोलकर पैसा और पावर बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलते। आन्या को यकीन नहीं होता कि ये वही अर्जुन था जिसे वो बचपन से जानती थी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। उस दिन के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वो आन्या की कंपनी पर कब्जा करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन वो सबसे खतरनाक कदम उठाता है, आन्या का किडनैप। हाँ दोस्तों, वो आन्या को किडनैप कर लेता है। एक रात आन्या घर लौट रही थी, तभी कुछ लोग उसकी कार को रोक लेते हैं। उसके बाद उसे होश आता है। एक पुराने वेयर हाउस में उसके सामने अर्जुन खड़ा था। तुम पागल हो गए हो, आन्या चिल्लाती है। अर्जुन हंस देता है। नहीं, मैं बस वो ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए क्या? हाँ, क्या कभी मेरी दोस्ती की भी वैल्यू की है तुमने? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, शुरू में थी। यह सुनकर आन्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी वेयर हाउस का दरवाजा जोर से खुलता है। रेयांश अंदर आ चुका था, उसके साथ पुलिस भी थी। अर्जुन गुस्से में आ जाता है। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? रेयांश कहता है, मुझे भी यही सवाल है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वेयर हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। अर्जुन गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाता है और आन्या की तरफ फेंक देता है। सब कुछ एक सेकंड में होता है। रेयांश दौड़कर आन्या के सामने आ जाता है। रोड उसके कंधे पर लगती है, वो जमीन पर गिर जाता है। रेयांश, आन्या चीख पड़ती है। पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में रेयांश बेड पर लेटा होता है। आन्या रोज उससे मिलने आती है। एक दिन जब रेयांश उठता है तो देखता है कि आन्या कुर्सी पर सोई हुई है। वो धीरे से कहता है, तुम घर नहीं गई? आन्या आंखें खोलती है। तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम कई दिनों से नींद नहीं ली है। हाँ, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुमने मजाक करने की बीमारी शुरू कर दी है। दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ पल बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर रेयांश बोलता है, वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो, आन्या कहती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आन्या उसकी तरफ देखती रह जाती है, फिर हल्की सी मुस्कान देती है। तुम बहुत लेट हो। रेयांश हैरान हो जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे ये बात पहले से पता थी। सच में? नहीं, बस गैस कर रही थी। रेयांश हंस पड़ता है। आन्या भी हंसने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और एक बात, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर रेयांश कुछ सेकंड तक उसे देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार दिल से निकली हुई मुस्कान आई थी, और इसी तरह वो इंसान जिसे पूरा शहर विलन समझता था हीरो बन जाता है। और आन्या को
समझ आ जाता है कि कभी कभी दुनिया गलत हो सकती है। असली इंसान को समझने के लिए उसके बारे में सुनी हुई बातें नहीं, बल्कि उसका दिल देखना पड़ता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत सी लव स्टोरी खत्म होती है। लेकिन रुको, आप कहाँ जा रहे हो? आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, फिर कहीं जाना, ठीक है?